इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। और आप सभी को पता, हम स्फेरिकल शेल को क्या बोल सकते हैं बच्चों? होलो स्फीयर भी बोल सकते। ठीक है, होलो स्फीयर भी बोल सकते। तो ध्यान से देखो, मान के चलो होलो स्फीयर है। ये पॉइंट बच्चे समझना है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। और इस पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है 2026 में ही। ठीक है, 2 बार इसी टॉपिक पे ही ये रेडियस आ रहा है। प्लस क्यू जो चार्ज है, मान के चलो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस और कहीं नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को 3 पॉइंट डिफाइन कर दो। एक पॉइंट हो गया ये, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। एक हो गया ए, एक हो गया बी, एक हो गया सी। ए बी सी पॉइंट पर आपको क्या निकालना बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। क्या वेरी करेगी? फिर सर आर ही वेरी करते रहेगी। यहाँ पे भी आर ही होगी। आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर होगी, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आर होगी। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए। अब एट पॉइंट ए पे अगर आप देखो, ध्यान से सुनो, एट पॉइंट ए पे देखो कि मेरा जो आर है वो क्या है? कैपिटल आर से ज्यादा है। कैपिटल आर से ज्यादा है। अब जैसे ही आर मेरा कैपिटल आर से ज्यादा होगा तो स्फेरिकल बॉडी किसकी तरह बिहेव करेगी बच्चों? स्फेरिकल शेल किसकी तरह बिहेव करेगा? है, पॉइंट चार्ज। शाबाश, पॉइंट चार्ज की तरह। और अभी तो सर आपने पॉइंट चार्ज बताया मेरे को। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओ सॉरी, पोटेंशियल का क्या होता है फॉर्मूला? जल्दी बताओ, क्या होता है? K Q by R। ए क्यू एक बाय आर। बाय कौन सा आर? कौन सा आर होगा? स्मॉल R। स्मॉल आर होगा, बस खत्म। क्या इसकी डायरेक्शन होती है? सर डायरेक्शन होती नहीं, काम खत्म, बस देखो कितना आसान है। क्लियर हो गए सभी को बच्चों? यस और नो? यस सर। है ना? अब लिखो एट पॉइंट, एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पर लिखो। बी पॉइंट पर क्या होगा? सर जैसे आप बी पॉइंट पर आ गया तो आप सरफेस पर हो। सरफेस पे हो तो यहाँ पे आर इजिकल टू कैपिटल आर हो जाएगी, आपको बता। फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे? के क्यू अपॉन में आर। क्या ये बात क्लियर हो गई एवरीवन? दिस पॉइंट आल्सो क्लियर? हाँ जी सर। यस सर। अब मुझे बस इतना बता दो कि इनसाइड द स्फीयर में, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बच्चों इनसाइड द स्फीयर में? 0। है ना? क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई तो इसके 2 कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा, मैथमेटिकली भी समझाऊंगा और शुरू से ही समझाऊंगा। देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि सर यहाँ पे ना कोई चार्ज है ना? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस डायरेक्शन में है, इस वजह से मुझे एक फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको खींचने के लिए। ठीक है, और इस फोर्स की जो मैं खींचने के लिए लगा रहा हूँ इसके द्वारा वर्क डन किया गया और डिवाइड बाय क्यू नॉट ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। अगर मान के चलो बच्चों ध्यान सुनो, अगर मान के चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना हो, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई, तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो क्या मुझे यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? पहले ये बताओ, क्या मुझे यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पर आपने बताया था इनफाइनाइट पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो हर एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको एफर्ट डालना ही नहीं पड़ा कुछ भी। हर जगह पोटेंशियल क्या है? 0 है। जीरो। क्या क्लियर हो गई? क्यों? क्योंकि सर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए ना। क्योंकि सर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो अगर यहाँ पे 0 है तो हर जगह 0 0 0 0 होगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पे पोटेंशियल 0 रहेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? हाँ यस। जी। यस सर। अब देखो बहुत अच्छे से समझ जाओगे ना तो मुझे दिक्कत नहीं होगी दोबारा समझाने में। ध्यान से देखो, मैं जब इस चार्ज, इस पे यहाँ पे पोटेंशियल कितना निकला था? के क्यू बाय आर निकला।
अब इसको खींचते 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 मैं यहां तक लेके आया जहां पे निकला के क्यू बाय कैपिटल आर। अब जैसे ही मैं इसके अंदर गया, इस पॉइंट पर तो फिक्स हो गया के क्यू बाय आर। जैसे ही मैं इसके अंदर गया तो यहां पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिली नहीं। अब जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली, तो अगर मैं इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालूंगा तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली यही तो होगा। मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? है ना? हाँ जी तो सर। बात सुनो, अगर यस। मैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? ये वाला पॉइंट मान के चलता हूं, है ना? और फिर अगर ये वाला पॉइंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? पहले मेरे को बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? जीरो। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होना चाहिए। अब हाँ पोटेंशियल डिफरेंस तभी तो जीरो हो सकता है अगर यहाँ पे के क्यू बाय आर है, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए बच्चे? जी, के के भाई। क्यू क्यू बाय बाय आर। आर ही होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बच्चों? यस और नो? हाँ जी सर। है ना? क्लियर हो गई? यस देखो, सर। समझ लो, अब यही पूरी तुम्हारा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के आउटर सरफेस पे के क्यू बाय आर पोटेंशियल थी। जैसी ही मैं अंदर गया, अंदर तो मेरे को कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली। और जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो से पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिकम जीरो। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? V1 माइनस V2 हो गया एक तरीके का। या फिर मैं बोल सकता हूँ VC माइनस VB बोल सकता हूँ। तो VC किसके बराबर आ जाएगा? जो VB होगा। VB पे कितनी वोल्टेज है? के क्यू बाय आर। तो अब इसको इस तरीके से लिखो, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द होलोस्फीयर, इनसाइड द होलोस्फीयर देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। inside the sphere there is no electric field present. There is no electric field present, so potential difference must be zero. Potential difference must be zero. Potential difference must be zero. That means VC minus VB equals to zero. तो VC किसके बराबर आ जाएगा बच्चे? VB के। वो कितना होगा? के क्यू बाय स्मॉल कैपिटल आर होगा। अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। है ना? तो अब देखो इस पे क्वेश्चन क्या हुआ, इसी पे क्वेश्चन क्या हुआ पहले देखो। इतना आसान तो क्वेश्चन आएगा नहीं। अब उसने क्वेश्चन कैसे पूछा? इसका डायग्राम पूछ लिया और बता दिया किसका शेप है। अब ऐसे डायग्राम मतलब कि पोटेंशियल वर्सेस आर का डायग्राम। तो अभी तक आपने क्या देखा? जब आर मेरा कैपिटल आर था तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था के क्यू बाय कैप स्मॉल आर। आर जब इक्वल टू आर है तो के क्यू बाय आर। और जब आर लेस देन आर है तब भी के क्यू बाय आर ही होगा। ये किस केस के लिए ओनली एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल फॉर ओनली इन केस, कौन सा पढ़ रहे हैं हम? होलोस्फीयर। फोर सर। बस। तो इसका डायग्राम बनाना देखो कितना आसान है, ध्यान से देखो। ये आर है, ये कैपिटल आर है। अब जब तक मैं कैपिटल आर तक नहीं पहुंच पाता मेरी तो वैल्यू फिक्स है। देखो ये तो वैल्यू फिक्स है ना, आर रेडियस होना चेंज हो रही है तो वैल्यू फिक्स ही रहेगी। ये फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी, फिक्स रहेगी। जैसे ही मेरा आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा तो वैल्यू क्या होने लग जाएगी बच्चों? कम होने लग जाएगी। तो ये बन गया क्या? के क्यू बाय आर। और ये बन गया 1 अपॉन में आर से वेरी कर रहा है। अगर आप ध्यान दो ना बच्चों, थोड़ा सा भी ध्यान दो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पता हो यहाँ की, मेरे को तो याद है देखो, आप सभी को भी याद है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायग्राम बनाऊं, आप सभी को पता है इनसाइड द होलोस्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। जीरो जीरो। होती है। तो जीरो तो ऐसे बनेगी बच्चे, है ना? और इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी। और मुझे बताओगे इसके बाद कैसे वेरी करेगा ये? कैसे वन वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/r²। 1/r²। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट होता है। पॉइंट चार्ज की वजह से 1/। तो एक कांस्टेंट कितनी होगी बच्चे? के क्यू बाय आर स्क्वायर। बस। क्या ये दोनों के दोनों होलोस्फीयर को रिप्रेजेंट करते हैं? यस। तो किसी टर्म में भी आ जाए हम उसमें
कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? हाँ जी सर। यस सर। ठीक, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सोच समझ कर देना है। लिखो क्वेश्चन कि देयर आर, लिखो ऐसे, देयर आर टू स्फेरिकल शेल, देयर आर टू स्फेरिकल शेल टू स्फेरिकल शेल ऑन सेम ऑन सेम सेंटर, या कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल लिख लो। देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल, टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल एज शोन इन फिगर। मान के चलो इसकी रेडियस कितनी है बच्चे, R1 है, और इस पे चार्ज है Q1। ठीक है, पॉजिटिव ही ले रहा हूं मैं, नेगेटिव भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन Q की जगह -Q आ जाएगा बच्चे। ठीक है, इस पे रेडियस कितनी है, R2 है, और इस पे चार्ज है बच्चे Q2। आराम से समझना है। तो मान के चलो कि मेरे को पोटेंशियल मैं कहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो मान के चलो कि इस पॉइंट पर A है ना, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है B, कहीं पे भी लगा लो B है। मुझे क्या निकालना है, मुझे एग्जामिनर ने बोला है VB निकालना है, -VA निकालना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। अब मेरी वर्डिंग को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कर लोगे, अदरवाइज फिर दिक्कत आएगी। मेरे से अच्छे से समझ लो फिर, ठीक है? ठीक है, यस सर। यस सर। अब ध्यान से समझो, देखो मैं जैसा बोलूंगा वैसे ऐसे ध्यान लगाना है। मैं पहले ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पहले स्टेप आते हैं इस पे। Q1 को देखो, सर Q1 मेरे को दिखाई दे रहा है, यस सर दिखाई दे रहा है। इसकी रेडियस दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मुझे इतना बता दो कि अगर कोई एक स्फेरिकल शेल होता है, अगर उसी के ही सरफेस पर मैं अगर पोटेंशियल निकालूं, एक स्फेरिकल शेल है उसी के ही सरफेस से पोटेंशियल निकालूं, तो उस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। उस के स्फेरिकल क्यू शेल वन की अपॉन आर के वन। क्यू अपॉन R1। KQ1 अपॉन में कैपिटल R1। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बात ही खत्म। और अभी खत्म कहाँ हुआ है, ये दूसरा भी तो है, दूसरे की वजह से भी तो हो सकता है, सोच समझ के बताना। अब Q1 को भूल जाओ, देना चाहिए, ठीक है। सर इस Q2 की वजह से, इस Q2 की वजह से A पर कितनी पोटेंशियल होगी, कोई बताएगा मेरे को सोच समझ के? के इनसाइड द क्यू अपॉन R2। स्फीयर क्या हो जाएगा, के के क्यू क्यू अपॉन R2। आर टू। KQ2 अपॉन, R2। R2 - R1 नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, Q1 को भूल जाना बच्चे, अब नहीं। Q1 को भूल, देखो सबसे पहले Q2 को भूल जाओ, तो तुमने बोला देखो इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दो, देखो ऐसे इसको ना, इसको ऐसे करो, दो पार्ट में डिवाइड करो। जिसको थोड़ी दिक्कत आ रही है वो इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो। अब ठीक है, ठीक है बच्चे, ये Q1, ये Q2, ये R2, ये, हाँ भाई, रजत शोभिक क्लियर है सभी को, सार्थक ठीक है। यस सर। अब यस सर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, खत्म। ठीक है, अब मुझे बस Q2 अगर तुमने बता दे तो मैं समझूंगा बहुत ही बड़े, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन 2026 में भी। अब
वीबी पे निकालेंगे। आपके लिए मैं क्या करता हूँ, वैसे तो कुछ बच्चे तो जवाब दे ही देंगे, मैं वीबी के लिए सेपरेट फिर दोबारा बनाता हूँ। देखो, एक होगा Q1 और ये R1, और यहाँ पे कहीं बी पॉइंट है। एक होगा दूसरा स्फीयर, ये बी पॉइंट है, और ये होगा R2, और ये होगा Q2, ये सेपरेट है। चलो तो बताओ, बी पॉइंट सार्थक बताओ, इसकी वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से? सर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अबे वो पोटेंशियल, सॉरी, पोटेंशियल क्या होगी इसकी वजह से, Q1 की वजह से क्या होगी? K Q1/R2। शाबाश, वेरी गुड। K Q1/R2, जितना डिस्टेंस है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो ये बता इसकी क्या होगी फिर? K Q2/R2। K Q2/R2, देखो कितना आसान है। सर में आ गया अब सभी को, यस और नो एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। इस बार 3 स्फीयर आए थे सर, 3 स्फीयर है तो क्या हो, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? 3 हो चाहे 4 हो, मैं कर दूंगा। सर में आया कि नहीं आया बच्चों? 3 भी आ गए तो क्या ही नुकसान है, कर देंगे। सर अगर बाई चांस, चलो पहले तो आंसर निकाल लेते, वी ये रहा, वी बी ये रहा, हमें क्या निकालना था? वी बी माइनस वी ए निकालना है। वी बी कितना है? K Q1/R1, K Q2/R2, माइनस K Q1/R2, माइनस K Q2/R2। तो के क्यू टू कैंसिल, क्या आंसर आ गया बच्चे? K Q1 बार 1/में R1 - 1/R। यहाँ से एक चीज ये भी पता चलेगी, देखो, अगर हम कोई भी दो पॉइंट पर कंसेंट्रिक स्फीयर में हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो इंटरनल वाला जो वो होगा ना आपका, क्या फिर सर, चार्ज होगा, उसकी वजह से होगा बस, बाकी 1/R1 - 1/R2 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। सर हमने VA के अंदर दूसरा वाला जो है उसके अंदर R2 क्यों लिया है? बेटा चल इसको भूल जा, ये बता, जब हम सरफेस पे निकालते हैं, सरफेस पे निकालते तो क्या लेता है? K Q2 रेडियस ही तो लेता है, सेंटर से बी पॉइंट तक का सर रेडियस ही तो VA के लेता अंदर, है। VA के अंदर, ऊपर वाले के अंदर। क्या बी ए के अंदर? ठीक है, यहाँ पे देख, तू था जब सरफेस पे था, ध्यान से देख, तू जब सरफेस पे था तो तू लिखेगा K Q1/R1, सर में आ गया? ये वाला यस कॉन्सेप्ट कैसे बोल के मैंने समझाया था, कि जब सरफेस पे, जब तू है, सरफेस पे जब तू है, तो इस Q2 की वजह से, Q2 Q1 भूल जा, इस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जीरो होगी। ये सुनो, यस समझाया था सर। ना अभी, इस Q2 वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो मैंने क्या समझाया था कि जितनी यहाँ पे पोटेंशियल होगी उतनी यहीं पे पोटेंशियल होगी, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। मैंने क्या समझाया था, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। तो जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे कितनी थी सरफेस पे? K2 के अपॉन अपॉन R2, तो इस वजह से यहाँ पे भी कितनी होगी? K Q2/R2। अब क्लियर हो ओके। गया? यस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसको अच्छे से पढ़ के आना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। सर बोलो। कितना ही कंसेंट्रिक स्फीयर हो जाए, बस सबसे अंदर वाले पे डिपेंड करेगी। हाँ, ऐसा हर बार नहीं है, वो तो दो स्फीयर होंगे तो फिर अलग आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है सर। ठीक है, यस सर। चलो तो इस पे ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ग्राउंड भी कर देगा बाजन, यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, तुम बताओ, लेट अस सपोज यहाँ पे ग्राउंड कर दिया, तो Q2 की वैल्यू तो जीरो ही हो गई। भाई ग्राउंड कर दे तो न्यूट्रल चार्ज होगा, Q2 वैल्यू जीरो कर दो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तब भी तो रिजल्टेंट यही आएगा, देख लो करके। यस और नो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ, तो ग्राउंड भी होगा तो घबराना हमने, सो ग्राउंड से क्या करें, ग्राउंड करने का मतलब कि Q2 जीरो बन गया, बस Q2 क्या बन गया? जीरो बन गया, बस काम खत्म। चलो तो बच्चों, अब हमने क्या क्या पॉइंट चार्ज कर लिया, रिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब निकालो दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म, यही सबसे खतरनाक है बच्चों, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर।
इसमें चाहिए आपका कम से कम 120-130% कंसंट्रेशन, तभी हम कर पाएंगे इसको, अदरवाइज बहुत परेशान करेगा ये। फॉर्मूला तो देखो याद होना ही होना चाहिए, स्कूल के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल? अरे यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल। अब ठीक है। हाँ जी सर। तो ये मान के चलो बच्चों, स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। फिर वही बात हो जाएगी, देखो मैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा। सभी बच्चे को पता है कि जब मैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आर डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये सॉलिड स्फीयर जिसकी डेंसिटी मान के चलो रो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज है क्यू, और रेडियस है आर, ठीक है। टोटल चार्ज क्यू भी प्रेजेंट है, डेंसिटी भी प्रेजेंट है, और आर रेडियस है। पर मैं इस स्मॉल आर डिस्टेंस से मैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, और आर यहाँ पे एट पॉइंट ए, आर मेरा वेरी फार अवे है कैपिटल आर से, तो इसकी वजह से जो मेरा स्फीयर होगा विल बी कंसीडर एज पॉइंट। पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से आप सभी को पता है पोटेंशियल क्या होता है बच्चे, के क्यू अपॉन में आर। अब सर ये एक्सप्रेशन ही ओनली याद होना चाहिए, मैं कहूंगा बच्चों ये आ रहे तो बेस्ट है, बाकी तो दूसरा डेंसिटी के टर्म में निकाल ही सकते हैं। सर कैसे? हम सभी को पता है डेंसिटी क्या होती है सर, डेंसिटी होती है टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब। आर में ये वाला आर मत जोड़ देना, क्योंकि डेंसिटी तो इसी में ही तो प्रेजेंट है ना, टोटल डेंसिटी। तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, कैपिटल आर क्यूब आएगा। तो क्यू क्या बन गया, क्यू क्या बन गया, क्यू बन गया 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो पोटेंशियल। सर ये याद करना है, आपकी मर्जी, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। बस एक याद ये रख लो, कैसे ये करते हैं, प्रोसीड कर लो, इतना तो आप निकाल ही लोगे अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी है तो। बताओ बच्चों, कोई डाउट हो तो यहाँ तक क्लियर हो गए सभी को, है ना? हाँ जी। कहीं पे के की जगह 1/4 पाई पुट करोगे तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। वैसा एक्सप्रेशन भी आप कर सकते हो, जैसा बोले वैसा कर दो बस। आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। हाँ जी। ठीक है। अब जो एक्सप्रेशन निकलेगा, अब हम इसको डायरेक्टली हम, एक सेकंड को, आर स्क्वायर एक आर बन जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और और जब आप मान के चलो किस पे निकालोगे बच्चे, बी पॉइंट पर निकालोगे, एट, यहीं पे लिखता हूं, एट पॉइंट बी, आर विल बिकम कैपिटल आर। तो वी ए दो तरीके से लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन में आर, अदरवाइज इसमें भी इस आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दोगे तो बन जाएगा 4/3 के पाई, ऊपर बन जाएगा आर स्क्वायर रो, क्योंकि नीचे वाला आर कैंसिल हो गया। क्लियर है बच्चों? क्या याद रखना है, नहीं याद रखना है, बेसिक यही याद रखना है बस, एक ये और एक ये। अब जो मैं करवाऊंगा वो तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि उसको तो आप ड्राइव नहीं कर सकते, एग्जाम में भूल जाओगे सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। हाँ जी। यस सर। मान के चलो, आप सभी को पता है कि मान के चलो कि सी पॉइंट अब अंदर है, ये सी पॉइंट है, और याद करो मैं क्या नहीं निकाल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहा हूँ वो भी सी पॉइंट पर, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे इसी रीजन में ही निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपको इसी रीजन में पोटेंशियल निकालना है तो इसके अंदर आपको एक स्मॉल एलिमेंटल पार्ट लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया। अब कहाँ पे निकालना, ध्यान कर लो, ये है स्मॉल आर में, इस पॉइंट पर निकालना। पर मैं एलिमेंट तो ना लूंगा, एलिमेंट तो छोटा होना चाहिए इससे, तो मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया डेरिवेशन पर्पस के लिए। सर आर तो पहले ही ले लिया। देख, कैपिटल आर तो बड़े वाले के, इससे मुझे क्या है मतलब, स्मॉल आर के लिए तो मुझे निकालना है, तो इसकी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स ले लूं,
है ना। हाँ जी। तो ये हो जाएगा एक्स रेडियस, और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, मान के चल dx। अब क्लियर है बच्चों, यस और नो। हाँ जी सर। यस सर। अब मुझे जो सोच समझ के बता देगा ना वो समझदार बच्चा हो जाएगा, बस इतना समझा दो, क्योंकि यहाँ पे बस यही गड़बड़ है। मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोबारा याद करवाऊंगा। चलो करवा ही देता हूँ, फिर ध्यान से देखो। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था जब हम यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आउटसाइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जीरो मानी थी। क्यों सर? क्योंकि वो इसके अंदर एक स्फेरिकल शेल बना रहा है। तो मैंने क्या बोलता, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चे, जीरो बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको पता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्या उसकी वजह से पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है क्या? जल्दी बताओ, क्या उस पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है क्या बच्चों? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहां पे पोटेंशियल भी जीरो बन जाता है क्या? नहीं सर, नहीं सर। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता क्या होता है पोटेंशियल वहाँ की? डिफरेंस जीरो होता है, बहुत बढ़िया। पोटेंशियल जीरो नहीं होता है। इसका मतलब कि जहां पे मैंने स्मॉल आर बनाया है ना बच्चों, ध्यान से सुनो, जहां पे मैंने स्मॉल आर बनाया है यहां तक तो हम पोटेंशियल निकालेंगे निकालेंगे, और इसके अलावा इसकी वजह से भी पोटेंशियल निकलेगा ही निकलेगा। सर में आया कि नहीं आया? क्या ये बात क्लियर हो गई? पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यस। जीरो था जब मैंने इलेक्ट्रिक सर। फील्ड निकाला था। अब इसका मतलब कि ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि जब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं इस सी पॉइंट पर, तो मुझे निकालना एक्चुअली में जीरो से लेकर कैपिटल आर तक ही है। ध्यान सुनो कैसे, सुनते रहना कैसे। सर मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा पहले जीरो से लेकर स्मॉल आर तक, और फिर लूंगा आर से कैपिटल आर। दोनों अलग तरीके से बिहेव करेंगे ना। ये इसके बाहर से आता रहा है, ये इसके अंदर है, इसलिए हम दोनों को अलग तरीके से सोल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, आप खुद ही पहचान जाओगे, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा। कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, करें बच्चों? है। यस सर। ठीक है। अगर ये आपने बता दिया ना मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा आज। बस तुम तो खुश होगे, उससे ज्यादा मैं खुश होऊंगा। अब सब भूल जाओ, बस इसको याद रखो, इतने वाले स्फीयर को याद रखो, सॉलिड स्फीयर को। दिखाई दे रहा है सॉलिड स्फीयर स्मॉल आर वाला हाँ जी सर। सभी? यस सर। ये भी भूल जाओ, एक्स डी एक्स सब भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मुझे ये बताओ, अगर ये सॉलिड स्फीयर है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है ना, दिखाई दे रहा है सभी को? ठीक है। और इसके अंदर क्या माना बच्चों मैंने, एक क्या माना इसके अंदर, एक स्फेरिकल होलो शेल। स्फीयर माना है। मुझे बताओ इस होलो स्फीयर की वजह से, ध्यान सुनो, इस होलो स्फीयर की वजह से जिस पे चार्ज मानकर थोड़ी देर के लिए डी क्यू है, वो तो हम बाद में कर देंगे रो की टर्म में, डी एक्स है, एक्स है। तो मुझे इस पॉइंट पर, ध्यान सुनो, इस पॉइंट पर मेरे को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। दोबारा सुनो, ये क्या है बच्चों, मेरा होलोस्फीयर, यस सर, जिसकी रेडियस अब इनिशियली एक्स है, लेकिन मुझे को निकालना है आर डिस्टेंस पर। तो मुझे बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जल्दी बताओ। के डी क्यू अपॉन आर। के, बोल बोल, शाबाश, सही बोल रहा है, डी डी क्यू। क्यू अपॉन आर। हाँ बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अब बात आती है क्या, अब सर बात आएगी कि हम सर डी क्यू क्या माने। भाई ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डी क्यू क्या माने, क्योंकि डी क्यू तो असली खेल है। यहां तक तूने बिल्कुल सही बोला। अब मुझे तू चल इस पॉइंट, इसके लिए भी बता दे, इसके लिए हम भी कर लें। चल इसके लिए बाद में करेंगे, पहले इसे के लिए सोल्व करते हैं। इसको मान ले इक्वेशन वन, एक एक को करेंगे तभी कंफ्यूजन होगी, वरना फिर दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े यहाँ तक, आगे बढ़े यहाँ से। सर यस के सर। डी क्यू अपॉन एक्स नहीं आएगा? बेटा ध्यान करना, हम कितने डिस्टेंस से निकाल रहे हैं, कहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस याद कर। होलोस्फियर से जब हम बाहर की तरफ लेते थे तो आर डिस्टेंस ही तो लेते थे, इतनी जल्दी कैसे भूल गया तू? हाँ ठीक है ठीक। इतनी जल्दी भूल जाता है क्या? ठीक है। अब बात आ गई बस डी क्यू की, डी क्यू, क्योंकि डी क्यू और आर का रिलेशन निकालना है तो डी क्यू निकालना है। अब इतना अगर आपने लिख लिया तो मुझे डी क्यू की वैल्यू बताओ। देखो डी क्यू यहाँ पे फैला हुआ है, बिल्कुल फैला हुआ है, ये डेंसिटी है, रो डेंसिटी है। तो मुझे डेंसिटी का रिलेशन बताना, इनिशियली क्या था सर, डेंसिटी का रिलेशन था टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। बात तो सही है। तो मुझे बता दो, जो मैंने ये कंसीडर किया स्फेरिकल शेल, इसका वॉल्यूम क्या होगा? अगर चार्ज मेरा डी क्यू है टोटल, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा?
4 pi r² dx। आराम से बोल, दोबारा बोल सोच के। 4 पाई आगे x² dx। तूने आर स्क्वायर बोला था पहले। बहुत बढ़िया। देखो ये हमारा क्या हो गई, सरफेस हो गई, है ना, और इसकी विड्थ हो गई, तो ये बनी जाएगा बच्चे 4 पाई x² dx। बहुत ही बढ़िया। बताओ कोई डाउट हो किसी को भी? क्या ये बात सबको क्लियर होगी बच्चों, यस और नो? यस। यस सर। यस सर। है ना। अब आप जिसके लिए चाहे उसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो, है ना। अगर आपको निकालना है देखो रो की टर्म में, तो रो की टर्म में निकाल सकते हो। अगर आपको निकालना है क्यू की टर्म में, तो क्यू की टर्म में भी निकाल सकते हो। तो मैं डी क्यू की वैल्यू क्यू की टर्म में ही निकाल सकता हूँ, ठीक है। क्यू 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 चल रहा था, तो क्यू की टर्म में। तो डी क्यू की वैल्यू बन गई, ध्यान से देखो, मेरे ख्याल से 4 पाई काट दो, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 क्यू x² dx अपॉन में नीचे वाला r³ मेरे ख्याल से यही बचा। देख लो एक बार, चेक कर लो। ठीक है। सर हम्म। सर एक बार दोबारा बताना, आपने ये वीसी को 2 बार इंटीग्रेट क्यों करा है? क्योंकि बच्चे जब तू इस पॉइंट पर है, तो एक तो अंदर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, जो मैंने कंसीडर किया है ना। अब जो ये यस जो सर। पार्ट स्फीयर का, इसके अंदर वाला जो पोर्शन जो रह गया, इसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर। इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। जो पार्ट उन्हें कंसीडर किया वो, और बाकी जो रह गया वो अलग अलग, इस वजह से। ठीक है अब? ओके सर। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया ये वाला पार्ट सभी को? यस सर। यस अब हम पहुंच गए बिल्कुल एंड पॉइंट पर। अब मैं इसकी वैल्यू यहां लिख रहा हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पर लिख रहा हूँ। ठीक है। अभी हम एक इंटीग्रेशन कर रहे हैं आराम से। तो k अपॉन आर, डी क्यू की वैल्यू क्या है, 3 क्यू x² dx, 3 क्यू x² dx अपॉन में आर क्यूब, r³। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे तो ये आर भी कांस्टेंट है, x² भी कांस्टेंट, 3x 3a सब कांस्टेंट है। आर तो इससे इसके साथ ही तो जाएगा, तो सबको बाहर ले लो। 3 क्यू k अपॉन में r³ इसका इंटीग्रेशन होएगा x³/3, है ना बच्चे। और लिमिट आएगी 0 to 3 क्यू k अपॉन में r³ इंटू में r³/3 आ गया। 3 से 3 कट गया बच्चों, फाइनली आ गया Q k r² अपॉन में r³। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो सर, कैसे, ध्यान से देखो। देखो के क्यू अपॉन में आर होता है कि नहीं होता, तो देखो के क्यू अपॉन में आर अगर डायमेंशनली वाइज देखा जाए तो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन है। सर में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। बताओ यहां तक किसी को डाउट हो तो, ये क्लियर हो गए सभी को इतना? अब ये तो पहला पार्ट निकला है, दूसरा पार्ट रह गया। दूसरा पार्ट क्या है, ध्यान से देखो। इसको मैं डायग्राम के थ्रू अलग से बनाया था, देखो। अब ये मैंने अंदर की पार्ट की वजह से तो निकाल दिया, अंदर खाली है, बाहर वाला पार्ट पूरा भरा पड़ा है इसकी वजह से, है ना। और मुझे किस पॉइंट पर निकालना है, इस पॉइंट पर निकालना है, जिसकी यहां से लेकर यहां तक है बच्चों आर। और इसको मान लो मैं वाई मान लूँ अब, क्योंकि मैं एक्स मान चुका हूं, तो इसको वाई नहीं मानूंगा, सॉरी, इसको वाई नहीं मानूंगा, मैं वाई मानूंगा एलिमेंट रिंग को लेने के बाद। तो मैंने एक और एलिमेंट लेंगे बच्चों, रिंग नहीं, क्या लूंगा मैं यहाँ पे, होलोस्फीयर। होलोस्फीयर। इस होलोस्फीयर की रेडियस यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों वाई है। और ये क्या है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है। और ये कितना है बच्चे, डी वाई है। ठीक है। तो मुझे बताओ, इस पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मुझे कहाँ से कहाँ रेडियस लेनी पड़ेगी, आर से कैपिटल आर। ठीक है।
यूनिट क्या आएगी बच्चों इस पे, वो क्या आएगी, फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला तो सर वही आएगा, मान के चलो कि इसका चार्ज भी क्या है थोड़ी देर के लिए, डी क्यू ही है। इस पे भी चार्ज कितना है बच्चे, डी क्यू ही है। ठीक है, तो डी क्यू चार्ज है और मुझे इस पॉइंट पर ही निकालनी है, इस पॉइंट पर निकालनी है, सी पॉइंट पर। तो क्या होगा ध्यान से देखो। दूसरा मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल पूछ रहे हो तो इन दोनों पॉइंट पर तो सेम ही तो होगी पोटेंशियल, यस और नो? क्योंकि इनसाइड द स्फीयर पे पोटेंशियल तो सेम होती है बच्चों, यस और नो? सर में आया कि नहीं आया, हाँ जी सर। है ना? तो यहां पे भी तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या बस चेंज क्या आ जाएगा, ध्यान सुनो चेंज क्या आ जाएगा, ये ले लो ये ले लो, सब चीज सेम ही आएगी। अब ध्यान से देखो क्या आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आएगा के डी क्यू अपॉन में, अब यहाँ पे क्या लें, ध्यान सुनो, यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे आएगा रेडियस कितनी है बच्चे, वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। क्योंकि जब हम सरफेस पे निकालते हैं तो सरफेस पे जितना डिस्टेंस होता है उतना डिस्टेंस ही आता है वाई, तो वाई आ गया। बस अब हमें डी क्यू प्रॉपरली तरीके से निकालना है। तो सर डी क्यू कैसे निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था, डेंसिटी टोटल चार्ज क्यू 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू डी क्यू 4/3, सॉरी 4 पाई वाई स्क्वायर डी वाई, है ना? तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, डी क्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 3 क्यू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में आर। यहां तक इसको डाउट है, सन में आ गया, यस और नो? यस सर। अब बस क्या करना है, इसकी वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करना, खत्म। तो इंटीग्रेट करेंगे आर से कैपिटल आर के अपॉन वाई 3 क्यू वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन में आर क्यूब। इस बार एक वाई से एक वाई पहले ही कर चुका है, बाहर जो आ रहा है वो बाहर, बाहर 3 आ रहा है, के आ रहा है, क्यू आ रहा है, अपॉन में आर क्यूब भी बाहर आ रहा है। इंटीग्रेशन होगा वाई डी फ्रॉम स्मॉल आर टू कैपिटल आर। इंटीग्रेट करेंगे तो 3 के क्यू अप क्यू, इंटीग्रेट करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, तो 2 मैंने बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर की जगह आएगा बच्चे आर स्क्वायर माइनस आर। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक? सर ये लिमिट 0 to r क्यों नहीं ली? हाँ दोबारा पूछो क्या कह रहे हो। लिमिट 0 to r क्यों नहीं ली? ये बच्चे बता दिया था ना आपको कि मैं टोटल को 0 से आर और आर से कैपिटल आर डिवाइड करूँ, तो ये वाला मैंने अलग से निकाला, ये वाला मैं अब निकाल रहा हूँ। फिर मैं आया कि नहीं आया, अलग अलग चल रहे हैं ना, क्लियर यस है सर। यस सर। बच्चों, क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी सर। यस सर। अब अब आपने दोनों पे पोटेंशियल तो निकाली दे, दोनों को क्या करना, बस ऐड ही तो करना है। तो देखो फाइनल रिजल्टेंट क्या होगा, फाइनल उस पॉइंट सी पर कितना होगा, जितना ये निकाला ये, क्यू के आर स्क्वायर बाय आर क्यूब, के क्यूब आर स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस 3 के क्यूब 3 के क्यूब अपॉन में 2 r क्यूब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब याद क्या करना है एग्जाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए देखो मेरे ख्याल से अ, ऐसा करते हैं कि 2 की नीचे और 2 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली बात तो बेस कॉमन कर दिया हमने, ठीक है। अ, और क्या करें इस, हाँ चलो ठीक है बस। तो निकालते हैं के क्यू अपॉन में 2 r क्यूब, ये ले लिया बाहर, ध्यान से देखो, के क्यू अपॉन में 2 r क्यूब, के क्यू अपॉन में 2 r क्यूब, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 2 r स्क्वायर, यहाँ बचा 3 अंदर जाएगा तो फिर 3 r स्क्वायर माइनस 3 r स्क्वायर, सही आ गया, बस रिजल्टेंट सही है बिल्कुल। तो के क्यू अपॉन में 2 r क्यूब, फाइनल रिजल्टेंट आ गया 3 r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यही याद रखना है बच्चों, इनसाइड द स्फीयर में यही याद रखना है, ये 10 वाले को 20 वाले को याद होना चाहिए।
हम्म। ठीक। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। अब इसकी एडवांटेज क्या है, ध्यान से सुनो। अगर ये एक्सप्रेशन याद हो गया ना तो सब बढ़िया हो जाएगा। क्यों? अब देखो कैसे। मान के चलो ये सॉलिड स्फीयर है। यस सर। अगर इस पे चार टोटल क्यू है और डेंसिटी रो है, तो आने वाले जो आउटसाइड द पॉइंट है, इसको तो आप आंख बंद करके कर ही देते हो तो हर बार ही। आप हो सकता हो इस पॉइंट तक भी ले आओ, बस इस पॉइंट पर नहीं निकाल सकते। और इवन आप सेंटर पे भी नहीं निकाल सकते। इस बार सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगी। ठीक है। अच्छा एक बताओ। अच्छा एक चीज ये बताओ, मैंने ये तो तुमसे पूछा ही नहीं कि सेंटर पे कितनी, होलोस्फीयर के सेंटर पे कितनी पोटेंशियल होगी बच्चों? सेंटर पे कोई बताएगा मेरे को, सेंटर पे कितनी पोटेंशियल होगी होलोस्फीयर के? सर इनफाइनाइट। कैसे? सर हर पॉइंट लगाएगा ना बहुत सारी, और इनफाइनाइट पॉइंट होंगे स्फीयर। याद कर, तूने आराम, तभी मैं कह रहा हूं, आराम से पढ़ देख। तूने यहां तक जब खींच के लाया तो के क्यू बाय आर निकला, यस और नो? ये निकला। हाँ जी। फिर मैंने अंदर क्या बोला, क्या चीज जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के जीरो होने से क्या चीज जीरो हो जाएगी? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने बोलता किसी भी पॉइंट, हर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस जीरो पे भी तो जीरो ही है। हाँ तो जी। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉइंट पे भी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा। तो सेंटर पे भी क्या निकलेगा तू बता? के क्यू बाय कैपिटल आर ही निकलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? है ना? यस तो सर। सेंटर पे भी क्या निकलेगा, के क्यू बाय आर निकलेगा। ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या निकलेगा, अब ध्यान से देखो। मैं मान के चल रहा हूँ आर इक्वल टू आर, मतलब एट द सरफेस पे। डायग्राम तो हम बनाएंगे ही। एट द सरफेस पे देखो, एट द सरफेस का मतलब हो गया आर इक्वल टू आर। चेक कर लेंगे जो मैंने पहले निकाला था वो सेम निकला है कि नहीं निकला, देख लेते हैं। के क्यू अपॉन में टू आर क्यू। आर इक्वल टू आर पुट करेंगे तो केवल यही चेंज होगा, तो थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बन जाता है टू आर स्क्वायर। टू से टू कटा, आर स्क्वायर से आर कटा, देखो के क्यू बाय आर आ रहा है। सर पहले भी तो ये आ रहा था। ये देखो बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, कहाँ है बी पॉइंट मेरा? ये रहा बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर कितना आ रहा है, के क्यू बाय आर यार। यस और नो बच्चों? क्लियर हो गया? क्लियर एवरीवन? हाँ जी है सर। ना? यस सर। अब देखो अंदर जाके। अब अंदर कई बार एग्जामिनर ये भी तो बोल सकता है कि अजर तो ना इस पे निकालो, आर बाय टू पे भी निकाल सकते हो। तो चुपचाप क्या करना है, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो मेरी जिंदगी का कितना आसान काम हो जाए। आर की जगह क्या पुट कर दो, आर बाय टू पुट कर दो, बस। अगर ये फॉर्मूला याद हो, अभी मैं कर रहा हूँ ये फॉर्मूला, अभी याद कर लो अभी, क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे पूछूंगा के क्यू बाय टू आर क्यूब, थ्री आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बस। ठीक है। सेंटर पे आते हैं दोबारा। सेंटर पे आर की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों सेंटर पे? स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जब ये भी सेंटर पे क्या value- सेंटर पे क्या वैल्यू होगी, ऑन आर क्यूब, थ्री आर स्क्वायर विल बिकम थ्री बाय टू के क्यू बाय आर। थ्री बाय टू के क्यू बाय आर। सर में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ जी सर। अच्छा अब तुमने इतना, हमने देखो बहुत टाइम इन्वेस्ट किया इस पे, तो सबसे ज्यादा तुम्हें कहाँ लगता है पोटेंशियल होगी? अब तुमने हर पॉइंट पे पढ़ लिया, जीरो से लेकर इन्फाइनाइट तक तुमने पढ़ लिया, पूरे ब्रह्मांड को पढ़ लिया पोटेंशियल निकालने का। मुझे इतना बता दो, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर लग रही है तुम्हें? शौविक, कहाँ पे लग रही है तेरे को पोटेंशियल सबसे ज्यादा? सर सेंटर पे। बहुत ही बढ़िया। कहाँ पे है बच्चे? सेंटर पे। बहुत ही बढ़िया। कैसे? देखो, हमने सेंटर पे कितना निकाला, थ्री बाय टू के क्यू बाय आर। सरफेस पे कितना निकाला, के क्यू बाय आर। आउटसाइड द स्फीयर कैसे निकाला, के क्यू बाय आर। देखो आर की वैल्यू बढ़ रही है ना, यहां तक तो चलो ठीक है।
आर की वैल्यू बढ़ रही है तो कम हो रही है ना पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आ गए सभी को? यस सर। यस सर। तो एट द सेंटर पे ये है, एट सरफेस पे ये है, और एट फार डिस्टेंस पे ये है। अब मजा आएगा पता है क्या डायग्राम बनाने में इसका। तो डायग्राम देखो इसका बहुत अजीब सा बनता है। ये आर है, ये पोटेंशियल है। तो जब मेरा आर स्मॉल स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो ये एक्सप्रेशन है, जिसमें से ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब भी आपको बता y इजिकल टू एक्स स्क्वायर होता है तो पैराबोलिक बनता है, लेकिन नेगेटिव साइन है तो इनवर्स पैराबोलिक बनेगा। इनवर्स का मतलब कि कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ऐसा बनेगा तो भाई साहब मैं तो ऐसे ही बना सकता हूँ इस पॉइंट तक, बस बस पैराबोलिक बनेगा। पैराबोलिक बनेगा तो पैराबोलिक है ये बच्चे, इनवर्स पैराबोलिक। ठीक है सर। कैपिटल आर पे इसकी वैल्यू क्या होती है? कैपिटल आर पे वैल्यू पता है आपको, के क्यू बाय आर होती है। सर इस पे वैल्यू क्या थी जो आपने निकाली थी अभी? 3/2 के क्यू बाय आर। सर इसके बाद कैसे वेरी करेगा? इसके बाद तो यार सबको पता है आर से जब बड़ा हो जाएगा तो कैसे वेरी करेगा बच्चों? 1/r से वेरी करेगा। बस हो गया खत्म। सर में आ गए सभी को एक अच्छे से बच्चों, हाँ जी सर। यस सर। है ना? देख लो इस पर बहुत हमने टाइम इन्वेस्ट किया था। एक बार फॉर्मूला इसका अच्छे से देखते हैं और फिर देखो एक कैविटी वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि भयानक तो नहीं कहूंगा अब, क्योंकि अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया। बस इसमें एक पॉइंट अच्छे से समझना है कि हमें पोटेंशियल कौन सा कब लेना है, कौन सा लेना है, बस यही चीज समझनी है हर बार। हर बार यही चीज समझनी है। तो ये लास्ट क्वेश्चन ही मान के चलो, थोड़ा सा और देखते टाइम मिलता है तो। चलो तो आराम से समझना, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो लिखो कि एक क्वेश्चन डाल के लिखो। एक मान के चलो बच्चों, सॉलिड स्फीयर है, ठीक है? सॉलिड है, उसमें से कंसेंट्रिक स्फीयर, सॉलिड स्फीयर को ही कार्व आउट कर दिया है। कार्व आउट को ना निकाल दिया है। तो केवल यही पे बचा हुआ बच्चों। डेंसिटी सबकी सेम, अंदर वाले की भी सेम ही थी जो निकाली हमने, ठीक है? तो डेंसिटी इस बार मैं रो मान के चल रहा हूँ। एग्जामिनर में रो भी आ सकता है तो बच्चे फिर कई बार दिक्कत करते हैं, तो रो हम मान के चल रहे हैं, ठीक है? और रेडियस, हाँ रेडियस की बात है तो रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस होगी बच्चे, मान के चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लो, R1 ले लें, क्योंकि स्मॉल आर तो हम बार बार वेरी करवाते ही रहते हैं। ये हो गया R2। अब मैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ध्यान सुनो, मैं अलग अलग पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है? अलग अलग पॉइंट लूंगा तो याद रहेगा। एक तो अंदर ले लो, ठीक है? कहीं ना कहीं यहाँ पे ले लो। AC की सदाई में ले लो। देखो एक पॉइंट ये ले लो A, एक पॉइंट यहाँ ले लो B, एक ले लो C, है ना? एक ले लो D और एक ले लो E। कितना वो होता है? इससे बाहर तो देखो कुछ है ही नहीं सकता। एग्जाम में तो एक ही पॉइंट आएगा पूछने के लिए, हम तो इतने सारे पॉइंट पे निकाल रहे हैं। ठीक है करे बच्चे, है ना? यस करें। सर। अब जैसा मैं लिखूंगा वैसे ही करना, तभी समझ में आएगा। देखो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, जब भी कार्व आउट का ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? हम छोटे और बड़े को अलग ले लेते अलग हैं। अलग। घोड़े को अलग कर दो। ठीक है अलग कर दिया बच्चों। देखो कितने जल्दी समझ में आएगा आपको, मैंने अलग कर दिया, ठीक है कर दिया। ये बड़ा है माइनस छोटा है, ठीक है? रेडियस भी बना दो ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। क्यू है, सॉरी रेडियस R1 R2 है, इसकी R1 है, और डेंसिटी दोनों की सेम है। चार थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे क्या है बच्चे, Q1 है, यहाँ पे Q2 है। बाद में हम इसको डेंसिटी के फॉर्मूले में निकाल लेंगे, अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको मानना पड़ेगा डेंसिटी रो है तो रो तो मानना पड़ेगा, चार्ज Q1 Q2 मान लेना, ठीक है? ठीक है। तो अब क्या करें? अब पहले तो पॉइंट तो बताओ सर, कौन सा पॉइंट है? अगर आपने पॉइंट बता दिया तो तुरंत निकल जाएगा। ये पॉइंट ना
ये जो पॉइंट है सर, ये ए पॉइंट यहाँ पर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर है ए पॉइंट, और कहीं ना कहीं यहाँ पर है ए पॉइंट। ठीक है, पर सर ए पॉइंट की तो वैल्यू नहीं दे रखी, ये भी बात सही है। तो इस ए पॉइंट की वैल्यू करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि एक ओ ए वेक्टर मान लेना बच्चों। क्या मान लोगे? ओ ए वेक्टर मान लेना। रेडियस मान सकते हो या ओ ए वेक्टर मान सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए ओ ए वेक्टर मान लेना। ओ ए वेक्टर एक तरीके का आर है, आर मान ले इसको, फिर आर मान ले। चलो और भी आसान कर, मान ले आर मान ले। चलो बताओ। बड़े वाले की वजह से, ध्यान सुनो, बड़े वाले की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस जो कि अंदर है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी पोटेंशियल कितना होगा इसकी वजह से? बताओ भाई क्या होगा इसकी वजह से? अभी निकाला था आपने, इनसाइड वाला पॉइंट है अंदर, क्या होगा? KQ2/R1। है, दोबारा बोलो क्या? KQ2/R2। पर के क्यू 2/R2 तो बच्चे सरफेस पे निकालते हैं, जो ये पॉइंट है अंदर वाला, अंदर वाला कौन सा था फॉर्मूला? ये नहीं था? यस और नो? अब नहीं। ओह यस सर। तो अंदर वाला क्या लगेगा देखो, के क्यू अपॉन में 2R क्यू, के आराम से निकलना है, Q1 अपॉन में 2R2 का क्यूब, आराम से करना स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि R2 माना हमने, ठीक है। इनटू में 3R2 का स्क्वायर, माइनस इसको हमने R माना है तो R लिख लो, वरना ओ वेक्टर भी मान सकते हो R। बताओ किसी को डाउट हो तो? क्लियर हो गया बच्चों अच्छे से? क्या है, अच्छे से क्लियर हो गया, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये निकल गया पहले का। सर Q1 और रो का हम रिलेशन निकाल सकते हो, आप बाद में चाहो तो निकाल सकते हैं। कैसे? आप सभी को पता है डेंसिटी क्या होती है बच्चे? Q1 अपॉन में 4/3 पाई R2 का क्यूब, ध्यान से लिखना है। और Q2 का भी लिख लो। Q2 क्या हो जाएगा? 4/3 पाई R1 का क्यूब, जो आगे जाके यूज भी होगा, ठीक है। हाँ भी अलग तो बता, इसका क्या होगा? इसका, इसका बता दे। सर इसका भी सेम होगा, बस R2 की जगह R1 आ जाएगा और Q1 की जगह Q2। आएगा यहाँ पे इसकी वजह से, और इसकी वजह से भी इनसाइड द है। तो देख कितना आसान, तभी मैं कह रहा हूँ फॉर्मूला अगर याद हो तो जिंदगी कितनी आसान हो जाए। R1 आएगा ना, R1 R1। सर Q2 भी तो आएगा। Q2 भी आएगा, सही बात। बस हो गया, खत्म कहानी। वैल्यू डालो, खत्म करो आंसर। सन में आ गया? मनीष, प्रांशु, प्रीत, रजत, यस। शौविक, सार्थक, यस सर। यस सर। यस सर। है ना? अब मैं पूछूंगा सबसे, अब मैंने अब अच्छे से क्लियर करवा दिया है। सेकंड पॉइंट, प्रीत तेरे को बताना है। ये पहला हो गया। अब मुझे बी पॉइंट पर निकालना, मतलब इसके तो R1 रेडियस है, इसके लिए अंदर हो जाएगा। तो देख इसका डायग्राम कैसे बनेगा। इसका ऐसा करते हैं, इसको R ही मान के चलते हैं, क्योंकि हमें तो बता तो रखा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया यहाँ पे R। कौन सा पॉइंट? बी पॉइंट। कौन सा रेडियस? R2 रेडियस, माइनस ये वाला R1 रेडियस, और इसका R है, और कौन सा पॉइंट है? बी इसके सरफेस पर है। ये Q1 है, ये Q2 है। बाकी डेंसिटी तो पता ही है। तो बता भाई, प्रीत तू बता, पहले वाले का क्या लिखना चाहिए? पहले वाले के लिए क्या लिखना चाहिए मेरे को? इसके लिए, पहले वाले के लिए रजत तू बता दे, रजत क्या लिखना चाहिए? K Q1/2 R2 का क्यूब इंटू में 3R2 का स्क्वायर माइनस। शाबाश शाबाश, चलो। तो मतलब ये वाले लगेगा। क्लियर हो गया सभी को बच्चों, यस और नो? यस सर। तू ही बता अगले वाले का क्या होगा, अगले वाले का ही बता तू भी। रजत तू ही बता। K हम्म। बाई 2R1 का क्यूब इंटू में 3R² 1 माइनस
उसी का रेडियस। ठीक है, पर हमने बताया तो था जब हम सरफेस पे ही निकालते तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं KQ1/R1, यस और नो। ऐसे क्यों नहीं कर रहा तू? निकलेगा तो वही, पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अब तो सरफेस पे निकाले, सरफेस पे तो हमें पता ही है KQ1/R1 ही होगा, यस और नो। सर में आया कि नहीं आया? है ना बच्चों, क्लियर हो गए सभी को, यस और नो? हाँ जी यस। सर। यस सर। है ना? ठीक है, आगे बढ़े अब। सी पॉइंट पर निकाले, अब मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो रहा है। सी यस। पॉइंट पर निकाले नहीं निकाले? हाँ जी। तो देखो सी पॉइंट पर क्या होगा। सी पॉइंट अभी भी अंदर ही है पहले वाले के। और इसके वाले के लिए वो वही सी पॉइंट बाहर आ जाता है। प्रांशु बताओ इसके लिए क्या लिखूं मैं? अब इसके लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा प्रांशु, पहले वाले के लिए? सर KQ1/2R2 क्यूब ब्रैकेट में 3R2 स्क्वायर माइनस में R स्क्वायर, ठीक है, फिर इसके पहले माइनस में जो उसके बाहर के लिए लगेगा तो KQ/R स्क्वायर, अरे KQ2/R स्क्वायर। क्या है आर पोटेंशियल? आर आर सॉरी आर। ठीक है, क्लियर हो गया एवरीवन सभी को? यस सर। हाँ जी ठीक है, अब मैं जा रहा हूं डी पॉइंट पर। प्रीत बता देगा अब? आवाज आ रही है? तू बता। आयुष तू बता भाई, कैसे करेंगे दोनों का बता। आयुष। सर इस बार सरफेस पे आ गया ना सेकंड के। हाँ तो बता दे, तो आंसर बता दे। KQ1/R2 करेक्ट। माइनस KQ2/R1। R1 क्यों? आर आएगा ना, बाहर हाँ नहीं है। आर आर आर। समझ कर, समझ समझ। R2 क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? सर R2 ही तो आएगा उधर भी शायद। R2 ही आएगा ना। R2 क्यों? डिस्टेंस R2 R2 हो गया ना। इसके लिए R2 हो गया। सर वो सर बड़े बट वाले R2 तुम्हें पता ही है, surface पे है ना तो छोटे से भी तो सेंटर सेम ही है। सर R2 वैसे भी आएगा ना, वो पूरे के लिए R2 हो जाएगा। तू ले ले चल। अब ठीक है। हाँ यस जी ये सर। सर। चलो, अब बताओ, अब तो दोनों के बाहर ही है। हाँ बताओ, अवनी तुम बताओ क्या लिखें? क्या लिखें अवनी? यस सर। सर KQ1/R। 1/। R हाँ, माइनस KQ2/R। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो, अब बताओ बच्चों, मजा आया कि नहीं आया? क्वेश्चन सन में आ गया, बच्चे से दिमाग में चल गया, यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। है ना? तो बस देखो, यही सबसे टफ था और अपने इसको अच्छे से कर लें। तो इंपॉर्टेंट क्या है? फॉर्मूला याद करना, और जिस पॉइंट पर करना है उसको आंख खोल के देखना है, आंख खोल के।
अभी पोटेंशियल खत्म नहीं हुआ है, अब हम करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पर वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो थोड़ा इजी है, मतलब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आप देखोगे इस बार 2 क्वेश्चन आए हैं बस। नहीं, एक एक 2 क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल इजी इजी वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब अच्छे से पढ़ लो, तैयारी कर लो।